आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक साल का कोई भी रिचार्ज सर्च कर रहे हैं, जहां पे एयरटेल का रिचार्ज करें या फिर जियो का, अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज इस वीडियो को देखकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज यहां पे इस वीडियो में हम यहां पे जियो और एयरटेल का जो 3599 रुपए वाला रिचार्ज आता है 365 दिनों के लिए, दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और यहां पे निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सा रिचार्ज आपके लिए सुपर वैल्यू फॉर मनी यहां पे होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि अगर आप जियो का 3599 रुपए वाला रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है। उसके बाद यहां पे डेटा वगैरह की भी कॉस्टिंग हम निकाल कर ट्राई करेंगे कि कौन सा रिचार्ज आपके लिए यहां पे फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप 3599 रुपए का जियो का रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आपको जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो ये तो कोई काम का है ही नहीं। अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए फायदा यहाँ पे होने वाला है। 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। टोटल जो डेटा मिलता है वो 912.5 जीबी डेटा मिलता है। 2.5 जीबी जिसमें आपको पर डे मिलेगी। अनलिमिटेड 5G का यहाँ पे आपको ऑफर दिया जाता है जियो की तरफ से। अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी मिलते हैं और 100 SMS आपको पर डे यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा जियो का स्पेशल अदर बेनिफिट में आप देखेंगे तो जियो हॉट स्टार का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलता है और जियो एआई क्लाउड जिसमें आपको 50 जीबी तक का स्टोरेज यहाँ पे फ्री देखने को मिलता है। गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन मिलता है 35,100 रुपए का यहाँ पे बताया गया है, जो कि 18 मंथ की होगी और अनलिमिटेड डेटा वगैरह यहाँ पे चलेगा, तो वो ही बताया गया है। एयरटेल में देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एयरटेल का अगर आप 3599 रुपए वाला रिचार्ज करवाएंगे, जिसमें आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, 2 जीबी डेटा पर डे मिलता है, अनलिमिटेड 5G यहां पे बोला गया है। वैसे आपको जियो में 2.5 जीबी मिलता है, लेकिन वो किसके लिए है? अगर आप 4G यूजर है तो ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा आपके लिए यहां पे फायदेमंद होने वाला है। यहां पे अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं, 100 SMS पर डे मिलता है। यहाँ पे एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी वर्थ यहाँ पे 4000 रुपए बताई गई है। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह कंटेंट क्रिएटर हैं आप, तब तो ये आपके लिए फायदा यहाँ पे होने वाला है। बाकी ऐसे कोई काम का है नहीं। उसके अलावा हेलो ट्यून का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है 30 दिनों के लिए। अब उसके अलावा यहाँ पे और चीज देखेंगे तो एयरटेल एक्स एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें मूवी, शो, लाइव टीवी और OTT वगैरह का भी यहाँ पे कुछ मिक्स सब्सक्रिप्शन मिलता है। Amazon MX प्लेयर वगैरह आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलता है, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और जरा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा रिचार्ज प्लान आपके लिए यहाँ पे सुपर वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में जरा ओपन कर लेता हूँ, लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर आप 3599 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आपको टोटल कितना डेटा मिलता है जियो में 912.5 जीबी, तो पर जीबी की कॉस्ट यहाँ पे 3 रुपए 94 पैसे पड़ने वाली है। वहीं अगर आप 3599 का एयरटेल का रिचार्ज करवाएंगे तो वहां पे आपको 365 दिनों में सिर्फ 2 जीबी डेटा ही मिलता है। मतलब उस हिसाब से देखें तो 730 जीबी डेटा आपको मिलता है एयरटेल में। तो यहां पे एक दूसरे से जरा माइनस करके देखते हैं कि किसमें आपको जीबी जो है इंटरनेट महंगा मिल रहा है या फिर सस्ता मिल रहा है। तो एयरटेल में जियो में अगर आप रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आपको 3 रुपए 94 पैसे पर जीबी की कॉस्ट मिल रही है, मतलब तकरीबन 1 रुपए महंगा एयरटेल में यहां पे आपको डेटा मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो 912 जीबी आपको डेटा जियो में मिलता है। उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाती है? 900 रुपए का डेटा जो है वो अगर आप जियो का ऑप्शन चूज करते हैं, जियो का सिम अगर चूज करते हैं, तो 903 जीबी डेटा आपको उतने ही पैसे के रिचार्ज में मिल रहा है जितना आपको एयरटेल नहीं दे रहा है। मतलब एयरटेल का अगर आप 3599 रुपए वाला रिचार्ज करवाते हैं, उसमें आपको 2 जीबी डेटा मिलता है और जियो का 3599 रुपए वाला रिचार्ज करवाते हैं, उसमें आपको 2.5 जीबी डेटा मिलता है। तो मतलब आपको प्राइस जो है वो तो सेम ही लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे डेटा ज्यादा मिलने वाली है। अब डेटा की वैल्यूएशन वही समझेगा जो कि अभी तक 4G यूजर है। अगर आप 4G यूजर है तब तो आपको जियो के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे डेटा आपको 500 MB पर डे एक्स्ट्रा मिलता है 365 दिनों के अंदर। तो 365 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 183 जीबी डेटा जो है वो जियो के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से तो अभी तक अगर आप 4G यूजर है तब तो जियो रिचार्ज करवाना चाहिए।
और अगर आप 5G यूजर हैं तो मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, मैंने कभी एयरटेल यूज नहीं किया हुआ है 5G आने के बाद, मैं बहुत पहले यूज करता था। मैंने एयरटेल इसलिए नहीं यूज किया हुआ है और इसलिए नहीं करता हूं कि मैं जिस एरिया में रहता हूं यहाँ पे एयरटेल का जो नेटवर्क है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं आता है। जियो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो मेरे लिए यहाँ पे जियो है। अगर आप वैसे एरिया में है जहां पे एयरटेल ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप जियो चूज करें। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। 3599 रुपए वाले में अगर ओवरऑल देखें तो इंटरनेट वाइज जियो आपको ज्यादा फायदा देने वाला है, और अगर आप ओटीटी ज्यादा देखते हैं तब तो आपको एयरटेल के साथ जाना चाहिए, अगर आप अनलिमिटेड 5G का मजा ले पाएं और आपके पास 5G फोन है तो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।